25 दिसंबर को सुभाषपा का बीजेपी में होगा विलय। योगी सरकार में मंत्री बनेंगे ओम प्रकाश राजभर। सपा नेता का दावा, विलय के बाद फाइनल। पूर्वांचल में बीजेपी को मिलेगा मजबूत ओबीसी नेता। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। दोस्त और दुश्मन समय के बनते हैं और बदलते रहते हैं। ऐसे में कब किस दल किसके साथ गठबंधन हो जाए या फिर विलय हो जाए, इसका एहसास लोगों को तब होता है जब काम पूरा हो चुका होता है। 6 महीने पहले बिहार में जेडीयू ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया था। 5 साल पहले उसने ऐसा ही खेल आरजेडी के साथ किया था। तो राजनीति के तमाम खेल अब यूपी में शुरू हो चुके हैं। यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। सभी दलों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। अखिलेश यादव किस दल के साथ चुनाव लड़ेंगे यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। चाचा शिवपाल के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय सपा में हो गया है। आरएलडी की ओर से भी संकेत मिल रहे हैं कि मेयर चुनाव में वो सपा से गठबंधन करेंगे, लेकिन पार्षदों के चुनाव में सपा के साथ दोस्ताना मुकाबला करेगी। आखिर उसे भी अपना संगठन पश्चिम यूपी में फैलाना है। तो दूसरी ओर पूर्वांचल में अखिलेश क्या करेंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल सोनेवाल दोनों का पूर्वांचल में अच्छा वजूद है। दोनों ही पार्टियों से बीजेपी का गठबंधन है और आगे भी बना रहेगा, ये भी तय माना जा रहा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कहां जाएगी, इस पर सवाल उठ रहे थे। राजभर ने 4 दिन पहले संकेत दे दिए थे कि वो अखिलेश के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अब उनके विचार बदल गए हैं। राजभर अब बीजेपी के साथ गठबंधन ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी का विलय तक करने के संकेत दे रहे हैं। और इन संकेतों के बीच बीजेपी ने राजभर का कद भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। राजभर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद ब्रजेश पाठक ने ओपी राजभर को अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का सह अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। राजभर से जब बीजेपी की इस दरियादली को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, इसमें सबको शिरकत करनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हम जरूर पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, राजनीति कहाँ नहीं, हर जगह राजनीति है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई कसम किसी ने नहीं खाई है। क्या बीजेपी और पीडीपी में गठबंधन एक होने की संभावना कभी थी? राजनीति में बार बार कहता हूं कि नेता दुमहिया सांप होते हैं, कब क्या बोल देंगे कुछ नहीं पता। राजभर आजकल बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं और योगी सरकार के मंत्रियों के साथ वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के चलते अब वो बीजेपी से दूरी बनाए हुए थे। अब राजभर ने अंसारी परिवार से पल्ला झाड़ लिया है। साफ है, राजभर ने हर वो कदम उठा लिया जो बीजेपी के करीब जाने से उन्हें रोक रहा था। अब बस समय का इंतजार है। सपा नेता आईपी सिंह ने तो वो समय भी बता दिया कि जब राजभर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सपा नेता ने दावा किया कि 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और इसी दिन राजभर अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करा देंगे। बदले में बीजेपी राजभर को सरकार में मंत्री पद दे देगी। ओपी राजभर के बेटे को मऊ लोकसभा सीट से टिकट दे देगी। राजभर के कुछ और समर्थक बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे सपा नेता के दावे में कितनी सच्चाई है, यह 25 दिसंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह जरूर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि राजभर के साथ उनकी बातचीत चल रही है और काफी आगे बढ़ गई है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि अब राजभर कहीं नहीं जाएंगे। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। सुभाषपा का सपा के साथ बेमेल गठबंधन था जो टूट चुका है। राजभर अब सपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। दरअसल राजभर की आजकल प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में भी राजभर देखे जा रहे हैं। लखनऊ में भी वो डिप्टी सीएम से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद से ही संकेत मिल रहे थे कि निकाय चुनाव से पहले ओपी राजभर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।